सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम में लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग निजेरिया गोनोरिया डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जस्ट पहले मैंने निजेरिया मेनिंजाइटिस डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निजेरिया गोनोरी में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे करते हैं एक क्लासिकल आंसर लिखने के लिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए एग्जाम में, जैसे कि इंट्रोडक्शन, विरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस में ये सारी चीजें, स्पेसिमेन कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, माइक्रोस्कोपी, कल्चर, बायोकेमिकल एनालिसिस, सीरोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक। तो जैसे कि यदि सिर्फ बैक्टीरिया का नाम लिख के आ गया कि इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है 5 नंबर में, 7 नंबर में, तो आप ढेर सारे हेडिंग्स में चीजों को डिस्कस करोगे। क्यों? क्योंकि देखो, एग्जाम में एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है, आप ढेर सारे हेडिंग्स में, ढेर सारे पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में आंसर को डिस्कस करोगे तो वो एक अच्छा आंसर माना जाता है। डायग्राम बनाओगे तो जहां भी आपको डायग्राम लगे कि यहाँ बनाया जा सकता है, चाहे माइक्रोस्कोपी हो, चाहे कल्चर हो, ब्लड अगार का एक खराब सा प्लेट ही बना दो, रेड कलर से कलर कर दो, हेमोलिसिस वगैरह है यदि तो दिखा दो, तो इन सारी चीजों को यदि डिस्कस करते हो तो एक अच्छा आंसर होता है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग क्यों रखते हैं? क्योंकि एक नई हेडिंग ऐड हो जाती है, ठीक है, एक अच्छी सी हेडिंग ऐड हो जाती है और उसके बाद वो मतलब आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ऑब्वियसली। तो इसी वजह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रखते हैं। बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया को पढ़ने में। सारा कंटेंट हम लोग अपूर्व शास्त्री से पढ़ रहे हैं, तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उससे पढ़ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको शुरू करते हैं निजेरिया गोनोरी को। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके में, ठीक है, क्योंकि जो आपके 6-7 क्लिनिकल सिनेरियो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका आता है यूरेथ्राइटिस हो गया, यूटीआई हो गया, डायरिया हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। तो यूरेथ्राइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस और नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होता है। जब हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से जीओ और एनजीओ को डिस्कस करेंगे तो एनजीओ आपका जो बैक्टीरिया होता है वो क्लेमाइडिया से होता है, तो क्लेमाइडिया डिस्कस कर लेंगे। जब क्लेमाइडिया डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जब हम लोग क्लिनिकल सिनेरियोज डिस्कस करेंगे तब वहां पे यूरेथ्राइटिस में इसको दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस निजेरिया गोनोरी से होता है, तो गोनोरी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिट गया है, ठीक। जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपको पता है आंसर बड़ा करने के लिए और आंसर को अच्छा दिखाने के लिए लिखा गया है। तो वही सारी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे जो आगे आप पढ़ने वाले हो कि ग्राम नेगेटिव किडनी बीन शेप्ड डिप्लोकोकस है, ये बायोकेमिकल टेस्ट उसका लिखा है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटलेज पॉजिटिव, फैस्टिटियस ऑर्गेनिज्म है, हमें पता है, चॉकलेट मीडिया पे ग्रो कराते हैं इसको, ठीक है। एक एक्सक्लूसिव ह्यूमन पैथोजन है ये, ठीक है, मतलब सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, एनिमल वगैरह में ये कोई बीमारी नहीं कराएगा। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या पेरिनेटल इसका ट्रांसमिशन है। कॉमनली मैनिफेस्ट करता है सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस बच्चों में, मेल में फीमेल में सर्विसाइटिस सर्विक्स में, और मेल में मोस्ट कॉमनली यूरेथ्राइटिस कराता है। उसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस करा सकता है, फीमेल में वेजाइनाइटिस करा सकता है। तो ये सब चीजें हो गई। आगे आप यही सब चीजें देखने वाले हो। तो इसके पास विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं? तो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2 होते हैं। उसके अलावा इसके पास लिपो ऑलिगोसेक्राइड है, LOS, ठीक है, इसके पास LOS है, लिपो ऑलिगोसेक्राइड, ये इसके विरुलेंस फैक्टर है। विरुलेंस फैक्टर क्या होते हैं? उसके पास ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके अंदर बीमारी कर रही है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो चिल्ड्रेन में भैया ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, मतलब कि वही आपका कंजक्टिवाइटिस कराएगा, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस कराएगा चिल्ड्रेन में। पुरुलेंट आई डिस्चार्ज विदिन 2 to 5 डेज ऑफ बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होगा 2 से 5 दिन के अंदर उसके आंख से मतलब पुरुलेंट आई डिस्चार्ज होने लगेगा। यदि नियोनेटल मतलब कि पेरिनेटल ट्रांसमिशन हुआ है निजेरिया गोनोरी का, तब मेल में यूरेथ्राइटिस कराता है, प्रोस्टेटाइटिस कराता है, मोस्ट कॉमनली मेल में यूरेथ्राइटिस कराता है, फीमेल में यूरेथ्राइटिस कराता है, सर्विसाइटिस कराता है, वेजाइनाइटिस कराता है, मोस्ट कॉमन सर्विसाइटिस कराता है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो यूरेथ्राइटिस हो रहा है ये गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है। गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। जब आप नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पढ़ोगे जो कि क्लेमाइडिया से हो गया और वायरसेस हो गए, जैसे कि HSV के इन्फेक्शन में होता है, HSV2 के इन्फेक्शन में, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है, जब ये सब चीजें पढ़ोगे तो वहां पे आपको नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में वहां पे म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस में जो डिस्चार्ज है वो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID देखने को मिल सकता है। डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन हुआ जो कि आपको यूरेथ्राइटिस हुआ, सर्विसाइटिस हुआ, ठीक है, वहां पे आपको इन्फेक्शन हुआ, यूरेथ्राइटिस हुआ। उसके अलावा जब ये बैक्टीरिया ब्लड में गया, बैक्टीरियमिया हुआ, तो डिसेमिनेट हुए, मतलब कि दूसरे ऑर्गन में गए, तो वहां पे ये मेनिंजाइटिस काज करा सकते हैं, इंडोकार्डाइटिस काज करा सकते हैं, अर्थराइटिस काज करा सकते हैं, डर्मेटाइटिस काज करा सकते हैं, ठीक। और कॉम्प्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट है
इसको लिखोगे तो अच्छा रहेगा आंसर में। फिट्जयूग कर्टिस सिंड्रोम होता है। ये पेरीहिपेटिक इन्फ्लेमेशन विद पेरिटोनाइटिस होता है, मतलब पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन होगा और पेरीहिपेटिक मतलब कि पेरीहिपेटिक इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस बहुत अच्छा होता है यदि आप आंसर में लिखते हो तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इसका ट्रांसमिशन होगा। जो वहां पे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होगा तो वहां पे म्यूकोसा में ये एडहेयर होगा, ठीक है, यूरेथ्रा या सर्विक्स में, ठीक है, वाया इसके पास जो वीरुलेंस फैक्टर है पिलाई एंड ओएमपी, और ये इन्वेड करेगा एपिथेलियल सेल को, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करेगा, और इसमें जो लिपो ओलिगोसेक्राइड एलओएस है वो इंड्यूस करेगा साइटोकाइन रिलीज को, जिसकी वजह से आपका लोकल टिश्यू डैमेज होगा, और यही इसकी सिंपल सी पैथोजेनेसिस है। तो यहां तक पैथोजेनेसिस डिस्कस हो गया, ठीक है, विरुलेंस फैक्टर डिस्कस हो गया, क्लिनिकल फीचर डिस्कस हो गया। अब लास्ट में जो माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैब डायग्नोसिस, उसको डिस्कस करते हैं। लैब डायग्नोसिस के लिए जो हेडिंग्स होते हैं, स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे। इन सारी चीजों को यदि डिस्कस करें तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे, ठीक, अब मेल में यूरेथ्रल स्वैब लोगे, फीमेल में सर्वाइकल स्वैब लोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे स्टुअर्ट मीडिया में। कल्चर मीडिया में इस चीज को डिस्कस किया गया है कि स्टुअर्ट मीडिया में दोनों आपके निजेरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया गोनोरी दोनों को मतलब क्या ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक। माइक्रोस्कोपी में आपको ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई दिखेंगे, ठीक है। और कल्चर करोगे तो अब ये इन फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है तो ये चॉकलेट आकार पे ग्रो करेगा, यानी कि हीटेड ब्लड आकार पे ये ग्रो करेगा। 70 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड आकार को हीट करोगे तो चॉकलेट आकार बन जाता है। ब्लड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर आ जाते हैं, फैक्टर 5, फैक्टर एक्स, तो ये सब ग्रोथ करते हैं। जो ये फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म है इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके प्रेजेंस में ये लोग ग्रो करते हैं। नौटंकी बात होते हैं ना, बेसिक मीडिया है, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उतने में इनका काम नहीं चलता है, इनको कुछ स्पेशल चाहिए ग्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये 3 नाम है, आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपको मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस तो पता होना चाहिए। तो निजेरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया गोनोरी दोनों में थायर मार्टिन मीडिया, मार्टिन लेविस मीडिया और न्यूयॉर्क सिटी मीडिया ये तीनों यूज करते हैं कल्चर करने के लिए। बायोकेमिकल टेस्ट में देखोगे तो कैटलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, सेम एज निजेरिया मेनिंजाइटिस। जैसे वहां पे रैपिड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट करते थे, यहाँ पे भी करोगे। वहां पे ग्लूकोज माल्टोज को फर्मेंट कर देता था निजेरिया मेनिंजाइटिस, और सुक्रोज को नहीं करता था। यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, माल्टोज को भी फर्मेंट नहीं करेगा, ठीक। सीरोलॉजी में इलाइजा करोगे, जो एंटीजन है, जो बैक्टीरिया का एंटीजन है उसको डिटेक्ट करोगे इलाइजा के थ्रू। मॉलिक्यूलर में नाट कर सकते हो, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जो कि एक मॉडिफाइड पीसीआर है, जो निजेरिया गोनोरी के डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए नाट कर सकते हो, ठीक। फर्दर डिस्कशन निजेरिया गोनोरी के साथ जो एसोसिएटेड, जो यूरेथ्राइटिस से एसोसिएटेड नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, वो हम क्लेमाइडिया जब डिस्कस करेंगे। उसको करने के बाद हम लोग जब एक वो वाली सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, जब उनको डिस्कस करेंगे, पूरा एक यूरेथ्राइटिस का एक वीडियो होगा, तो वहां पे आपको नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस के बारे में बताया जाएगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी पे, उसमें भी यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक कवर होते हैं वही टॉपिक कवर होंगे, अपूर्व शास्त्री से होंगे, ठीक। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ो। प्रॉफ में अच्छा आंसर कैसे लिखना है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।